से लाती हूँ। ये सब तो तू छोड़, एंजॉय कर। पूरी शहर में मेरी सप्लाई होती है। असली स्वर्ग तो यही है। हे परमेश्वर, इन पर दया कर। ज्योति कैसी है? और ये क्या दीदी बनी घूम रही है? गाइस, ज्योति दीदी हमारी गली में आई है। आ ही गई हो तो मजे दिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, शराब मिला। क्या तुम जानते हो जिस शरीर का तुम इतना नाश कर रहे हो, ये परमेश्वर का घर है। दीदी, हमारा घर तो मॉडल टाउन में है। आपको कौन सा घर दिख रहा है? कहाँ है हमारे दरवाजे? कहाँ है हमारी खिड़कियाँ? जिस शरीर का तुम नाश कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए किराए का मकान है। हट, किराए का मकान? मैं अपने बाप के बंगलों में रहती हूँ। मैं इस घर की बात नहीं कर रही हूँ, उस स्वर्गीय आसमानी बाप के घर की बात कर रही हूँ। स्वर्ग की बात कर रही हूँ, अनंत जीवन की बात कर रही हूँ। अरे सुन, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, असली स्वर्ग तो यहाँ है। वैसे ये क्या न्यूज़पेपर लेकर घूम रही है? ये न्यूज़पेपर नहीं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। स्वर्ग को जाने का रास्ता यही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई इस पिता के पास नहीं जा सकता। दीदी, हमारा तो एक ही रास्ता है, घर से पब, पब से घर। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हें बताए कि सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। ए, तू कहाँ जा रहा है? नहीं, मुझे जाने दो, मुझे कुछ काम है। बहन, मुझे बताओ कि मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? मैं स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? क्या ये बातें जो तुम बताकर आई हो, क्या ये सच है? हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के उद्धार के लिए इस धरती पर आए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन का वारिस हो। तो क्या मेरे भी पाप क्षमा हो सकते हैं? हाँ भाई, तुम्हारे पापों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। वो क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा, ताकि तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे पापी बचाए जा सके और उस अनंत जीवन के वारिस हो। परमेश्वर तुम्हें इस वचन के द्वारा तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। और इस प्रकार अंकित प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए, नशों के जीवन को छोड़ते हुए, लोगों में सुसमाचार बांटते हुए और परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हुए अपनी पूरी उम्र भोगकर परमेश्वर में सो जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? इतनी सुंदर जगह, इतने सुंदर दृश्य है यहाँ पर। और ये वही द्वार नहीं जैसा कि मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा था। चलो थोड़ा मैं पास जाके देखता हूँ कि अंदर और क्या है। हेलो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। स्वर्ग में स्वागत है आपका। हालेलुया! 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 परमेश्वर, सच में तू वादों का सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर, मैंने ठीक समय में अपने नशे को छोड़ दिया और तेरे वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग आज भी प्रभु को नहीं जानते, जो लोग नशा करते हैं, वो प्रभु के पास आए, विश्वास करे और परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दे, अपने जीवन को दे दे,
क्योंकि जिस तरह परमेश्वर ने मुझे अपने स्वर्ग में बुलाया है, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी अपने स्वर्ग में लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू परमेश्वर। लव यू जीसस, लव यू जीसस। परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू महान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तू महान है खुदा। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। मैं आपको तू सच बताना में चाहता हूँ कि अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो और अपने पापों को छोड़ दो। जिस तरह मैंने अपने पापों को छोड़ा, तौबा की, अपने गुनाहों से बाहर आया और आज देखो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने पापों को छोड़ दो, तौबा करो और मुड़ आओ, क्योंकि यहाँ पे अनंत का जीवन है, यहाँ पे शांति है। मैं सबको बताता हूँ कि अपने पापों को छोड़ दो, नशों को छोड़ दो, धोखाधड़ी को छोड़ दो, व्यभिचार को छोड़ दो। अगर आप इन चीजों में रहे तो आप नरक में जाओगे, लेकिन मैंने अपने पापों को छोड़ा, पश्चाताप किया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, उसके कामों में बिताया, उसकी सेवा की। आज देखो मैं स्वर्ग में आ गया, मैं स्वर्ग में आ गया, मैं स्वर्ग में आ गया। यहाँ पे बहुत शांति है, यहाँ पे बहुत आनंद है, यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत शांति है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वर्ग में आ गया, मैं स्वर्ग में आ गया। देखो यहाँ पे सोने की सड़कें हैं, सोने के पिलर लगे हुए हैं और यहाँ पे आनंद ही आनंद है। और मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। देखो स्वर्ग कितना सुंदर है, यहाँ पे कितनी शांति है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु 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 प्रभु। हे मेरे धर्मी जन, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने पापों से तौबा की और मेरे मार्गों को चुना। धरती पर विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ा है तूने, अपनी दौड़ को तूने पूरा किया। आ उस आनंदित जीवन में, सदा के आनंद में मेरे साथ चल। वो आनंद जो कभी खत्म होने का नहीं, वो आनंद जो कोई भी तुझसे चुरा नहीं सकता। हाँ, उस सदा के घर में जो मैंने तेरे लिए बनाया है, वो घर जिसका वायदा मैंने तेरे साथ किया था, जहां आनंद ही आनंद होगा, जहां कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रोग तुझे नहीं सताएगा। हर जीवन में सुकून की जिंदगी होगी, अद्भुत शांति तेरे हृदय में होगी। मैं तुझे इसीलिए तुझे चुना है कि तू मेरे साथ उस बड़े आनंद में प्रवेश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। इस तरह से जिसने अपने पापों को छोड़ा, अपने गुनाहों को छोड़ा और अपने नशों को छोड़ा, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग दिया। क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए जिस व्यक्ति ने नशा छोड़ दिया, पाप को छोड़ दिया, परमेश्वर ने उसे अनंत जीवन दिया। और उसी तरफ उसके 3 दोस्त जिन्होंने नशा, पाप, व्यभिचार, बुराई करनी नहीं छोड़ी, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से निकाल दिया। अर्पिता, क्या ये वही नशे वाला स्वर्ग है जो तुमने मुझे बताया था? लग तो वही रहा है। देख, सोने का खंबा असली है। यहाँ मजे हैं। धरती पर तो फुल नशा किया और यहाँ सुंदर स्वर्ग मिल गया। देखो देखो, सोने की
सड़क, सोने का दरवाजा, देखो देखो। वाह, चल चल देखते हैं। रुको। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। तुम अपने पापों के जीवन की वजह से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या? धरती पर इतने नशे किए हमने, आनंद आता था, लेकिन ये क्या, यहाँ तो आ गए। काश हमने वो दीदी की बात मान ली होती और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रांट कर लिया होता। छोड़ दो। देखो हमारे लोग, स्वागत तो करो इनका। देखो हमारे लोग, स्वागत करो इनका। चलो लेके चलते हैं इनको, चलो पकड़। देखो ये हमारे पापों में घुसे हुए थे, हमने इनका क्या हाल किया। देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, देखो। देखो जनाब, देखो हमने तीन रूहें खराब की, तीन। सोचो हम कितने महान हैं। बात खूब करे एजेंट, ये किसका काम है? जनाब ये आपके बेटे नशे और व्यभिचार का काम है। अरे शाबाश नशे, शाबाश व्यभिचार। अब ये मजे नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, इनको कीड़े खाएंगे और आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। मुझे यहाँ तो आग लग रही है। मैं कैसे बचाऊं? मैं उसको नहीं बचा सकी। मुझे यहाँ तो आग लग रही है। अरे अरे, यहाँ पे तुम्हारी दीदी का राज नहीं, यहाँ पे हमारे शैतान अबलीस का राज है। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। और इस तरह से जिन्होंने अपने जीवन को पाप में बिताया, अपने नशों को, बुराई को छोड़ना ना चाहा, वो नरक में गए और शैतान के दूत उनको पाप में डालने के लिए कामयाब हुए और उनको
उनके पापों के कारण नरक में डाला गया। नरक मतलब ऐसी आग जहां पर आदमी मरता नहीं है, तड़पता है। और इतनी भयानक आग उस पाप का नतीजा था और शैतान के दूत इस काम को करने में कामयाब हुए। मॉम, कहाँ जा रही हो तुम? ओह जीसस, कुछ नहीं बेटा, वो शीला आंटी की किट्टी पार्टी, यू नो ना। और मेरी एक बात सुन ले, जब मैंने कहीं घर से बाहर जाना होता ना, मुझे पीछे से आवाज ना लगाया कर, मेरा सारा काम खराब हो जाता है। मेरे को तो सिर्फ इतना ही बताना था, आई एम गोइंग फॉर मूवी। उसके बाद तो आपको पता ही है, आई विल बी लेट, सो मेरा इंतजार मत करना आप। अरे जॉन बेटा, तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे मोबाइल के स्टेटस ही सब कुछ बता देते हैं। और एक बात ध्यान से सुन ले, आजकल ना तेरी माँ भी फॉलो कर रही है। अच्छा किया बता दिया। ये देखो, प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है, लगा लूंगा आज से। अच्छा चल जा। अच्छी आए हाय, ये मनहूस भी ना, हाय हाय, पता नहीं आज मेरा क्या बनेगा आज के काम का। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसको अपनी बुद्धि और समझ से अपने स्वर्गदूतों को भेज के उसकी रक्षा कर। मेरे खुदा, सुनाई दे रहा है? ओहो, ऐसा भी कौन सा काम आ गया कि तूने मुझे प्रार्थना भी नहीं करने की थी और मुझे बीच प्रार्थना में डिस्टर्ब कर दिया। क्या तुम ये सारा दिन प्रार्थना प्रार्थना करती रहती हो? आखिर मिलेगा क्या इस प्रार्थना से? दुनिया को देखो कितनी फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, कितनी बदल चुकी है, और तुम वही प्रार्थना प्रार्थना। बेटा, जमाना जितना मर्जी बदल गया है, पर हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं त्यागता, वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। यीशु ही जिंदा परमेश्वर है। बस करो, अपने प्रवचन बंद करो, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे इंटरनेट पैक डलवाना है और कुछ रील्स बनानी है। रील्स? रील्स? बेटा, ये रील्स क्या होता है? तुम नहीं जानती? नहीं। इस रील्स को बनाने से मैं फेमस हो सकती हूँ, बहुत से फॉलोअर्स बना सकती हूँ और पैसा भी कमा सकती हूँ, समझी? बेटा, रील्स को छोड़, रियलिटी में आ, रियलिटी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सच्चा है और उसके वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बेटा, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को ठीक कर, वही तुम्हें हमारे जीवन में सच्ची शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर है। तुम कितनी घिसी पिटी बातें करती हो। अभी तो मुझे करियर बनाना है, फेमस होना है, बहुत से फॉलोअर्स बनाने हैं, वर्ल्ड घूमना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, समझी? चल बेटा, जैसे तेरी मर्जी। मैं तो बस तेरे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमेश्वर तुझे बुद्धि दे और उसके स्वर्गदूत सदा तेरी रक्षा करते रहे। दूतो, चलो चलो, पैसे दो, पैसे। क्या यार, इतना टाइम? क्या तुम भी 7 नंबर बस के लिए खड़ी हो? पता नहीं ये 7 नंबर बस ही क्यों लेट होती है। अरे देखो देखो, वो 7 नंबर बस आ गई। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी बच्ची को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अपने स्वर्गदूतों को भेज के उसकी रक्षा कर। आमीन। आज तेरे परमेश्वर के दूतों ने मुझे पकड़कर मां बचाया। मां, तेरा परमेश्वर जीवित है। आज से मैं रेस में नहीं, रियलिटी में जीऊंगी और मेरा जीवन इस जीवित परमेश्वर का है। तेरे परमेश्वर
मुझे माफ कर दे प्रभु, माफ। और इस तरह से दीप्ति ने अपने पापमय जीवन को छोड़ा। तब छोड़ा जब उसे ये एहसास हुआ कि परमेश्वर के दूत उसके साथ हैं, क्योंकि दीप्ति की माँ उसके लिए हर रोज प्रार्थना करती थी। और जब परमेश्वर के दूतों ने उसे सुरक्षित किया तो इसी वजह से वो पश्चाताप में गई। उसने तौबा की, अपने गुनाहों से माफी मांगी और अपने जीवन को परमेश्वर में व्यतीत करना शुरू कर दिया। अपने पाप में जीवन को छोड़ दिया। और उसी तरफ उसका दोस्त जो उसके साथ उसी बस में जा रहा था, एक्सीडेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अरे मैं तो 7 नंबर बस में था। ये सोने की सड़कें, ये सोने के खंबे, अरे ये तो स्वर्गदूत लग रहे हैं। स्वर्गदूत जी, स्वर्गदूत जी, क्या मेरा नाम? अरे दूत, मुझे बताइए, क्या मेरा नाम इस जीवन की पुस्तक में है? अरे जल्दी बताइए प्लीज। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, इसे नरक कुंड में डाल दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम मसीह है, मेरा जीवन मसीह है। मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत डालो। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? इसका मतलब तो ये है कि मसीह नाम होने से या मसीह परिवार में पैदा होने से कोई स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनता। देखो, मैं मसीह घराने में पैदा हुआ था और मेरा नाम भी जॉन है। मैं नरक में नहीं जा सकता। अरे मैं तो क्रिश्चियन था, मैं नरक में नहीं जा सकता। अरे मुझे मत भेजो नरक में, मुझे स्वर्ग से मत निकालो। वो देखो जनाब, एक और आ रहा है और ये मसीही है। अरे ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। मसीही घराने में होने के बावजूद भी मेरे जाल में फंस गया। जाओ ले आओ। छोड़ दो मुझे। नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे आग है, मुझे नरक में मत लेके जाओ, मुझे आग में मत लेके जाओ। अरे यहाँ पे बहुत तड़प है, यहाँ पे बीमारी है, मैं मर रहा हूँ। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मत लेके जाओ मुझे नरक में। मैं मरना नहीं चाहता। यहाँ पे बहुत आग है। हाँ, क्या जॉन, मेरा नाम जॉन है। जॉन, अब तेरा यहाँ कौन? मैं हूँ नरक का डॉन। अरे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे नरक में नहीं जाना है। मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। देखो, तुम्हारा पाप नहीं करूँगा। देखो, नरक में जा रहा है। देखो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा पाप नहीं करूँगा। मैं नरक में नहीं जाना चाहता। यहाँ पे बहुत आग है। आप देखो, अरे आ जाओ। नहीं नहीं, सच्चाई में नहीं जिए, अब नरक में तड़पा। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैं नहीं चाहता। अरे बचाओ मुझे। अरे यहाँ पे बहुत आग है, यहाँ पे बीमारी है। अरे मुझे निकालो यहाँ से, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। मैं तड़प रहा हूँ, मुझे मर रहा हूँ। अरे मुझे छुड़ाओ। जश्न मनाओ। यहाँ पर पानी नहीं, खून पीते हैं, खून खून।
जश्न मनाओ। देखो हम किस तरह से रूहों को खराब कर रहे हैं और किस तरह से अपने जाल में फंसा रहे हैं। उनको व्यभिचार में, नशे में, चुगली में उलझाकर उनसे पाप करवाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं और उनका ये हाल करते हैं। सब यही आएंगे, सब यही आएंगे, कोई नहीं बचने दूंगा मैं। और इसी तरह से जॉन जो मसीही था फिर भी उसने तौबा नहीं की, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं किया और अपने गुनाहों को, पाप को नहीं छोड़ा और उसके इन गुनाहों के कारण वो नरक में डाला गया। और नरक में ऐसी तड़प, ऐसी आग, ऐसी बीमारियां, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतनी बीमारियां और इतनी भयानक आग थी और वो सदा के लिए नरक में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ दीप्ति जिसने अपने मन को फिराया, अपने पापों को छोड़ा, अपनी बुरी जिंदगी को त्याग दिया और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े काम किए और अपनी उम्र भोगने के बाद दीप्ति परमेश्वर में सो गई। ये कैसी जगह है? यहाँ कितना प्रकाश है, कितनी रोशनी है, यहाँ कितनी शांति है। अरे ये कौन सी जगह, इतनी खूबसूरत, इतना बड़ा दरवाजा। यहाँ से जाके देखती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। रुको, रुको, मैं बताता हूँ। क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है? अरे बोलो ना। आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, स्वर्ग में स्वागत है आपका। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसने अपने वायदे को सचमुच पूरा किया। मैंने पापों को छोड़कर उस जीवित परमेश्वर को ग्रहण किया और अपना जीवन उसको दिया और आज उसने मुझे स्वर्ग राज्य में जीवन का मुकुट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। रील से निकल के, शारीरिक अभिलाषा से निकल के मैंने जीवित परमेश्वर की अभिलाषा को पूरा किया और उस दयालु यीशु ने मुझ पर आज दया की है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ के, दुनियावी पापों को छोड़ के उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाओ। हालेलुया, होसना, होसना, होसना। ओ प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बहुत आनंद है इस तेरे स्वर्ग में। अब मैं स्वर्ग में आनंद का जीवन जीऊंगी जहाँ कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई पाप नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरे प्रभु। हालेलुया, ओ मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस अनंत जीवन के मुकुट के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरी इस बड़ी दया के लिए मेरे प्रभु, मेरे प्रभु,
बहुत खुश हूँ। तूने धरती पर जब से मुझे जाना, तूने मुझे चुना। जब तुझे पता चला कि सत्य और मार्ग में, तूने सत्य को चुना और मेरे मार्ग पर चली। तूने धरती पर पूर्ण जीवन ईमानदारी और पवित्रताई के साथ व्यतीत किया है। संसार की अभिलाषाओं को नहीं, बल्कि तूने मुझे चुना। हाँ, इसलिए मैं तुझे स्वर्ग राज्य में लेने के लिए आया हूँ। वो राज्य जो कभी खत्म ना होगा, बड़ा आनंद होगा जीवन में। वो घर मैं तुझे दूंगा जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मैं सच कहता हूँ, तो जो मुझ पे विश्वास करेगा, ईमानदारी और वफादारी में चलेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि कोई जो मेरा धरती पर इनकार करेगा, मैं स्वर्ग में दूतों के सन्मुख उनका इनकार करूंगा। और जो मुझे स्वीकार करेगा, मैं स्वर्ग में उसका स्वीकार करूंगा और वो मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। और दीप्ति ने अपना जीवन परमेश्वर के कामों में बिताया और अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के कामों के लिए दे दिया। और इस तरह से अच्छे काम करने के बाद, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के बाद, पाप से बच जाने के बाद, पूरी उम्र उसने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की। और अपनी उम्र भोगने के बाद जब वो स्वर्ग में गई, तो एक बड़ा आनंद, एक बड़ी खुशी, एक ऐसा जॉय जो आज तक धरती पर नहीं था, परमेश्वर ने दीप्ति को दिया। हेलो करण। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? अरे कैसा वैसा छोड़, ये बता कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना था वो मिला कि नहीं? नहीं सर, वो 1.5 लाख रुपए और मांग रहा है। अरे तो 1.5 लाख ही तो है ना, टेबल के नीचे से चिपका दे उसको। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। जहां हम 600 का सीमेंट लगा रहे हैं, वहां 300 का डाल देंगे। क्या चक्कर है? ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। हाँ ठीक। क्या यार, कैसे कैसे बंदे रखे हुए हैं मैंने, इनको समझ ही नहीं आती। यहीं पे तो हमारा मुनाफा है सारा, क्या ही बनेगा यार इनका। समर। अरे समर डार्लिंग, आपको पता है मार्केट में ना नया आईफोन 14 आया है। अच्छा, तो आप मुझे वो ले दो ना। आईफोन 14 का क्या करना है? अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें मैंने ये नेकलेस और नई गाड़ी दिलाई थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आईफोन 14 ही चाहिए। पता है मेरी सारी फ्रेंड्स के पास है, बस मेरे पास ही नहीं है। चलो बाबा, करता हूँ तुम्हारे आईफोन 14 का हल। सो नाइस ऑफ यू। हाँ वही करण। यस सर, बोलिए। तू एक काम कर, जो Yes, हम sir. वो पुल बना रहे हैं ना, यस सर। उसमें तो सरिया भी थोड़ा कम डाल दे। नहीं नहीं सर, आगे हम उसमें सीमेंट कम डाल रहे हैं। अब अगर उसमें हम सरिया भी कम डालेंगे तो पुल जल्दी गिर जाएगा और लोग मर जाएंगे। लोग मर जाएंगे? अबे बॉस तू है कि मैं? क्या समझता है खुद को? चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। लोगों का क्या है, वो तो मरते ही रहते हैं, और मैंने कौन सा उस पुल से जाना है। और तू समझ भाई, इससे हमें कितना मुनाफा होगा। ओके सर, जैसा आप कहते हो। लो भाई डार्लिंग, हो गया तुम्हारे आईफोन का भी इंतजाम। वाओ समर, तुम कितने अच्छे हो ना। तुम मेरे लिए इतना झूठ बोलते हो, इतना धोखाबाजी करते हो और रिश्वत लेते हो। अरे इन सब को छोड़ो, तुमको मैं ये बात बताना चाहता था कि आज रात को मेरा एक दोस्त आ रहा है डिनर पे, तो तुम उसकी तैयारी कर कर रखना। अरे वो सब तो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगी।
और सुनाओ समर, कैसे हो? और भाई क्या हाल है? मैं तो अच्छा हूँ। तुम मुझे ये बताओ, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी कम उम्र में तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली? अरे बैठो तुम, बताते हैं तुमको सब कुछ। जो हमारा काम है ना, सीमेंट और सरिया, घपलेबाजी तो इसमें खूब चलती है। जितना डालना होता है उससे हम थोड़ा कम ही डालते हैं। और तो और जो टेबल के नीचे से आता है उस कमाई के तो क्या ही कहने। क्या तुम रिश्वत लेते हो? रिश्वत? ओ भाई, कौन से जमाने में रहता है? रिश्वत आजकल बहुत जरूरी है। ये शानो शौकत जो तू देख रहा है ना, ये ऐसे ही तो आई है। इसका मतलब ये पाप की कमाई का खाना है? मैं ये खाना नहीं खा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की कमाई के खाने से तो मेहनत की कमाई का खाना ही उत्तम है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तुम्हें भी एक बात कहता हूँ कि तुम ये काम करना छोड़ दो और ईमानदारी से काम किया करो। अरे जाना है तो जाओ, इतना भाषण क्यों झाड़ रहे हो? सारा मूड खराब करके रख दिया। और आप कैसे कैसे लोगों को अपना दोस्त बना लेते हो? कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जिनसे हमें थोड़ा फायदा भी हो। चलो, सारी रात खराब कर दी इसने हमारी। आओ हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। चलो। अरे चाबी तो दो गाड़ी की। अरे इतना ज्यादा ट्रैफिक और टाइम भी बहुत हो गया। समर, आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं पता? अरे है ना एक रास्ता, वो हमने अपनी साइड पे जो पुल बनाया था, हाँ, वहीं से चलते हैं ना। चलिए। ये देखो, ये जो पुल आ रहा है ना अभी, हाँ, मैंने बनवाया है। अरे तुमने इसमें अच्छे से सीमेंट और सरिया तो डलवाया था ना? चुप करो, क्या बात करती रहती हो। उफ, क्या ही मौसम है आज। अरे अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? अंजलि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अंजलि, नहीं अंजलि, ये क्या हो गया? अंजलि बोलो ना कुछ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? काश मैंने अपने काम में कोई हेरा फेरी ना की होती। काश मैंने हेरा फेरी ना की होती तो आज ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। मेरे पाप आज मेरे सामने आ गए। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अरे समर, क्या हुआ तुम्हें और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? भाई, आज मेरे पाप मेरी आंखों के सामने आ गए। ये हाथ, ये खून से रंगे हैं हाथ। क्या मेरा भगवान अब इसे क्षमा भी करेगा? हाँ। क्या कर दिया मैंने ये? परमेश्वर तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकता है। तुम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करो, तुम उसे अपना उद्धारकर्ता बनाओ। हाँ, आज मैं तुम्हारे प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु, तू आज से मेरा परमेश्वर है। ये हाथ आज धोखाधड़ी के लिए नहीं, ये आज से तेरे कामों में इस्तेमाल होंगे। प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु। आज से तू ही मेरा खुदा है मेरे प्रभु। मुझे माफ करना, मैं आज पश्चाताप करता हूँ तेरे सामने। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मुझे ग्रहण करना प्रभु। ये आज मेरे से क्या हो गया? चल मेरे दोस्त, आज से हम साथ में चर्च जाया करेंगे और तुम आज से ईमानदारी का काम करना। और इस तरह से समर ने अपने जीवन को तौबा की, अपने पापों को छोड़ा, धोखाधड़ी को, करप्शन को, झूठ को छोड़ दिया और अपने पापों से माफी मांग के अपने जीवन को परमेश्वर में व्यतीत करना उसने शुरू कर दिया। पर उसकी पत्नी जो घमंडी थी, लालची थी और अपने पति को करप्शन, भ्रष्टाचार, झूठ बोलने पर मजबूर करती थी और उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अरे मैं ये कहाँ आ गई?
समर तो गाड़ी में जा रहे थे और समर का बनाया पुल टूट गया था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो सब तो ठीक है, पर ये किसी फिल्म का सेट लग रहा है। सोना, प्योर सोना, ये किसका है भाई? इतना सोना अगर मेरे पास होता तो मैं कितनी अमीर होती। और ये लगता है दरवाजा, बाहर इतना सोना है, अंदर कितना माल होगा। मैं चल के देखती हूँ। रुको। अरे भाई, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? क्या पढ़ रहे हो? रुको। क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है? तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। इसे नरक की अनंत आग में डाल दो। ये स्वर्ग है? नरक नहीं, मुझे नरक नहीं जाना, मुझे नहीं जाना नरक। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे मुझे नहीं जाना, समझते नहीं हो? अरे समर, कहाँ हो? बचाओ मुझे, ये मुझे नरक लेके जा रहे हैं। विश्वास करो, उन्होंने सच बोला था, उन्होंने सच बोला था। अबे ये क्या है? आग पूछी नहीं रही है यहाँ तो। इतनी जलन, इतनी तड़प, अजीब अजीब कीड़े, कैसी कैसी बीमारियां, बदबू, आग, क्या? करो भ्रष्टाचार, करो नशे, करो पाप, जरा नरक की आग में। उस्ताद, उस्ताद, लंगड़े हो आप, लंगड़े हो आप। उठो। जश्न मनाओ। इनका स्वागत करो, हमारे पास आ गए, स्वागत करो। पकड़ो पकड़ो इसे, ये मेरे शिकार हैं, मुझे सारे नरक में चाहिए। डालो इनको पाप में, भ्रष्टाचार में, नशों में, झूठ में, कोई बचना नहीं चाहिए। और इस तरह से समर, जिसने अपने पापों को छोड़ दिया था, पर उसकी पत्नी ने अपने पापों को छोड़ना ना चाहा और इसी बात की उसे नरक में ऐसी सजा मिली कि वो सारी उम्र के लिए ऐसी तड़प में डाल दी गई। अगर वो अपने पापों को छोड़ देती तो वो कभी भी नरक में ना जाती, पर उसका पति समर, जिसने अपने पापों को छोड़ दिया, भ्रष्टाचार को छोड़ दिया, पापों को छोड़ दिया, झूठ को छोड़ दिया, और इसी वजह से वो अपनी उम्र को भोग के परमेश्वर में एक दिन सो गया।
सोने के खंभे, सोने की सड़क, ये तो स्वर्ग है जिसका बाइबल में जिक्र है। अरे स्वर्गदूत जी, देखो देखो, क्या मेरा नाम इस पुस्तक में है? रुको। अरे देखो देखो, अरे क्या मेरा नाम है इसमें? आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। स्वर्ग में आपका हालेलुया! स्वागत है। मैं स्वर्ग में आ गया, मैं स्वर्ग में आ गया। भाइयों देखो, मैं स्वर्ग में आ गया। मैंने भ्रष्टाचार का जीवन छोड़ा और पापों को छोड़ा। देखो मैं स्वर्ग आ गया। सच में परमेश्वर तो अपने वायदों को पूरा करने वाला है। प्रभु, उस तेरे वचन में लिखा कि तू पापों को गहरे सागर में डाल देगा। परमेश्वर ने मेरे पापों को भुला दिया। देखो ये हाथ जिन पे खून था, ये हाथ जो खून से रंगे थे, आज ये परमेश्वर के काम करने के बाद हमें स्वर्ग में लेकर आए हैं। देख देखो भाई, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। ओ भाई, भ्रष्टाचार में कुछ नहीं रखा। देखो मैं स्वर्ग आ गया। प्रभु प्रभु तू धन्य है। आए मैं स्वर्ग में आ गया। हे प्रभु तू महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है। प्रभु तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, जिस तू तरह ही से आद है, तू ही समर अंत है। ने अपने पापों को छोड़ दिया, गुनाहों को छोड़ दिया, भ्रष्टाचार को छोड़ दिया और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया, तो परमेश्वर ने उसका आदर किया और उसे स्वर्ग में प्रवेश किया। और जब समर स्वर्ग में गया तो वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह जी से मिला और उसका आनंद 10 गुना बढ़ गया। प्रभु प्रभु ये सच। हे मेरे वफादार बेटे, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। मैं खुश हूं। तूने जब मुझे जाना, मुझे चुना। तूने धरती पर धन इकट्ठा नहीं किया, बल्कि स्वर्ग में धन इकट्ठा किया। ये उसका परिणाम है कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। मैं सच कहता हूं, जो धरती पर धन इकट्ठा करेंगे वो उसका सुख कभी भोग नहीं पाएंगे, और जो उसे त्याग कर स्वर्गीय धन की खोज में रहेंगे, स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे, वो आनंद जीवन पाएंगे और उसका आनंद सदा उनके जीवन में बना रहेगा। और यही है कि मैं आज तुझे स्वर्ग में लेने के लिए आया हूं। आ मेरे साथ स्वर्ग में चल, क्योंकि स्वर्ग ही आनंद जीवन प्रदान करता है। प्रभु प्रभु धन्यवाद। आनंद जीवन में प्रवेश कर। स्वर्ग में इतना आनंद है। ये वही लोग जिन्होंने अपने जीवन को पाप में नहीं बिताया। अगर वो पाप में थे तो उन्होंने तौबा की, पश्चाताप किया, माफी मांगी और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग दिया। आप भी अपने पापों को छोड़ के, अपने गुनाहों को छोड़ अपने जीवन को परमेश्वर में बिताएं, ताकि जब आप इस धरती का सफर खत्म करके जाएं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेके जाए और प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाए। मैं तुम्हें सच कहता हूं,
मन फिराओ, तौबा करो। बिना मेरे कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं पापी को नहीं बल्कि पाप को खत्म करने के लिए आया हूं। तुम, क्योंकि स्वर्ग राज्य की कुंजी मेरे पास है। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही द्वार हूं। मेरे बिना कोई भी अब्दी जिंदगी का वारिस नहीं हो सकता। जो लोग पाप से इनकार करेंगे वो स्वर्ग के वासी होंगे। जो उसका इनकार करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। जो उसे छोड़ेंगे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे सदा की जिंदगी के लिए। क्योंकि नरक में सदा की मौत, दुख, कलेश, रोना, कुर्लाना होगा। मैं तुम्हें सच कहता हूं, तौबा करो, मन फिराओ और मेरे मार्ग में चलो, मेरे पीछे चलो। मैं तुम्हें अब्दी जिंदगी दूंगा। मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही आद हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। विश्वास करेगा, जो कोई विश्वास करेगा वो स्वर्ग का वासी होगा और जो इनकार करेगा वो नरक का वासी होगा। अपना मन फिराओ, विश्वास करो। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें दी है। तुम्हारे पापों के निमित्त अपना लहू देके तुम्हें छुड़ाने के लिए कीमत अदा की है। मन फिराओ, तौबा करो। यहाँ पे ऐसी तड़प, ऐसी जलन है। अरे कोई हमें बचाओ, यहाँ बीमारी है। अरे मैं मर रहा हूँ। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। यहाँ पे इतनी गहरी आग है, इतनी भयानक आग है, इतनी बीमारियां हैं, पाप है। अरे 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 कोई मुझे बचाओ। अरे मुझे यहाँ से कोई पानी पिलाओ। अरे मैं मर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। सबको तबाह, खुद ही तबाह हो गया। यीशु मसीह ने मेरे जंगल से सबको छुड़ा लिया, मेरी बुरी हालत कर दी। अरे अरे उस्ताद, तू तो कहता था कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। कहाँ गई तेरी ताकत, कहाँ गई तेरी शक्ति? मेरी कोई भी शक्ति यीशु मसीह के सामने नहीं चलती। बुरा हाल करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। अरे तू झूठा है साल, तूने तो कहा था कि मैं बचा लूंगा, अब बचा क्यों नहीं रहा? अरे यहाँ मत आना, यहाँ बहुत भयानक आग है। अरे देखो, मैं इब्लीस हूँ पर मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी मर रहा हूँ। मेरे सारे दूध जल रहे हैं, मेरी सारी सेना जल गई है। अरे 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 कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ, मुझे आग लग रही है। अरे अरे मुझे बचाओ कोई। अरे अरे मैं जल गया। देखो यहाँ पे कितनी भयानक आग है। अरे 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 ओ मेरे असिस्टेंट, इधर आ,
देख मैं भी जल रहा हूँ, मैं भी मर रहा हूँ। अरे देख हमारे सारे दूध जल गए हैं। जितने भी हमने एसिड को भेजा था, हमने इनको भेजा पाप करवा, विचार करवा, नशे करवा, चोरियां करवा, लेकिन ये तो हमारे साथ चल रहे हैं। अरे क्या बनेगा हमारा? अरे उठ गए हम तो, अरे मर गए, लुट गए। सबके सब जल रहे हैं, सबके सब नशा, व्यभिचार, चोरी, अरे कोई तो बचाओ, सब चल रहे हैं। सबके सब फेल हो गए, सबके सब हम फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत आग है, मैं सड़ रही हूँ। आए कोई पानी पिला दो, आए कोई बचा लो, बचाओ। मैं तुम्हें बाहें खोल बुला रहा हूँ, मेरे पास आओ और अपनी जिंदगी में तुम्हें दूंगा। मेरे सिवा कोई और नहीं जो तुम्हें जिंदगी दे सकता है। मैं ही हूँ सत्य, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही हूँ अल्फा ओमेगा, मैं ही आद हूँ, मैं ही अंत हूँ। मेरे पास आओ, अवधि जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा। जो विश्वास करेंगे वो ले पाएंगे, जो विश्वास करेंगे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जो अपनी बदियों को छोड़कर, आप बुराई को छोड़कर, त्याग कर मेरे मार्ग पर चलेंगे, जो संसार की अभिलाषाओं के पीछे नहीं, संसार की नाशवान चीजों के पीछे नहीं, बल्कि मेरे पीछे चलेंगे। संसार की वस्तुएं अलग से, मैं स्वर्गीय वस्तुएं भी उन्हें दूंगा। अपने पापों को छोड़ दो और मेरे पीछे चलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है जिसने अपने मन को फिराया, अपने पापों को छोड़ा है। तो मैं आज तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मन फिराएंगे वो मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वो पिता के साथ रहेंगे, आनंद में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आनंद है। मैं बताना चाहता हूँ कि अपने नशों को छोड़ दो, अपने पापों को छोड़ दो, अपने गुनाहों को त्याग दो। जो भी काम तुम मुझसे बाहर होकर कर रहे हो, आज समय है, तौबा कर लो। अपने घुटनों पर आकर माफी मांग लो, अपने हाथों को उठाकर मुझसे तौबा कर लो, ताकि तुम भी स्वर्ग में प्रवेश कर सको। ऐसा आनंद जो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसी खुशी जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तो अपने पापों को छोड़ो और मन फिराओ, पापों को छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो, क्योंकि तुम जानते हो मेरे वचन में लिखा है, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, पर जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो सदा की आग जो नरक में है, जो ना बुझने वाली है, जो तड़पाने वाली है, मारने वाली है, यहाँ पर बीमारी है, आपको वहां पर डाल दिया जाएगा। छोड़ो अपने पापों को और मेरे पीछे हो लो, ताकि तुम उस आग की झील में ना जा पाओ। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही